बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, इसके अंदर रजिस्टर्ड होना बिजनेसेस को क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं बिजनेसेस को, चैम्बर का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं रजिस्ट्रेशन का, और आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसका स्केल कैसे वाइडर कर सकते हैं चैम्बर रजिस्ट्रेशन करवा के। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जाती है, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हर सिटी के अंदर ऑफिसेज हैं, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद। हर सिटी का अपना चैम्बर होता है और चैम्बर में हर इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, टेक्सटाइल और पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उसमें जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन के आम बिजनेसेस को क्या फ़ायदे होते हैं और एक बिजनेस जो है वो कैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फ़ायदा उठाते हुए अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है और उसको ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी अपना बिजनेस स्केल जो है उसको अप कर सकता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेसेस को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर बिजनेसेस को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिसमें बिजनेसेस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको भी रिजॉल्व किया जाता है। अब बात करते हैं कि चैम्बर से रजिस्ट्रेशन के बिजनेस को क्या फ़ायदे होते हैं। जब आप चैम्बर से रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चैम्बर की तरफ से दिया जाता है। उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वजह से आपकी मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी, आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, आपकी बैंक डीलिंग आसान हो जाती है, आपके क्लाइंट्स आप पे और ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हैं। इसके अलावा आप चैम्बर रजिस्ट्रेशन जो है इसको अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट कर सकते हैं, इसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो और ग्रो करेगा और मार्केट के अंदर आपकी रेपुटेशन और आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। चैम्बर से मेंबरशिप लेने के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक ऐसा चैनल मिल जाता है जिसके ज़रिए हुकूमती अरकान तक बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल जो हैं उनको पहुँचाया जाता है और उनको हल करवाया जाता है। चाहे वो यूटिलिटी से रिलेटेड मसाइल हों या टैक्स रिफॉर्म्स हों एफपीआर की तरफ से, या और जो भी बिज़नेस कम्युनिटी के कंसर्न से हैं उनको हुकूमती इदारों तक और हुकूमती अरकान तक पहुँचा के हल करवाया जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक टैक्स रिफॉर्म आई है जिसके ज़रिए सेल टैक्स रजिस्टर्ड बिजनेसेस को सेल टैक्स इनवाइसेस जो हैं उनको एफबीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड करवाना ज़रूरी हो गया। तो ये एक ऐसी रिफॉर्म सी, टैक्स रिफॉर्म सी, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस को, बिजनेस कम्युनिटी को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे और इसको चैम्बर में भी डिस्कस किया गया और चैम्बर ने फिर ये इशू एफबीआर के साथ भी हाईलाइट किया और ये मसले मसाइल हल करवाए गए। तो आपको चैम्बर से रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी बिजनेस कम्युनिटी के जो भी मसाइल हैं किसी भी हुकूमती इदारे के साथ उनको एड्रेस किया जा सकता है और उनको हुकूमती इदारों तक पहुंचाया जा सकता है। चैम्बर जो है वो बिजनेसेस की मीटिंग्स करवाता है, सेमिनार्स करवाता है, जिसमें आपकी मुलाकातें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लोगों के साथ होती हैं, आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, सप्लायर्स मिलते हैं, या आपको जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं उसके लिए भी आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आपका बिजनेस नेटवर्क इंक्रीज होता है और आपके पास बिजनेस से रिलेटेड नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा चैम्बर जो है वो आपके लिए डिफरेंट सेमिनार्स और डिफरेंट वर्कशॉप्स अरेंज करता है, जिसमें आपको डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स के ऊपर ब्रीफिंग भी दी जाती है और आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। जैसा कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड सेमिनार्स अरेंज किए जाते हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाह रहे हैं और आपके पास इससे रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे सेमिनार्स अटेंड करके अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक्सपोजर जो है उसको बढ़ा सकते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्सेशन से रिलेटेड भी सेमिनार्स जो है वो अरेंज किए जाते हैं, जिसमें टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात की जाती है और इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके ऊपर भी कॉन्फ्रेंसेस और
जो है वो मीटिंग्स जो है वो अरेंज की जाती हैं, ताकि आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकें और आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो सके और आपको आपकी स्किल्स डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर भी फोकस किया जा सके। चैम्बर जो है वो एक ऑथोराइज बॉडी है जो कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो कि एक्सपोर्टर्स को रिक्वायर्ड होता है वो भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की सर्विसेज वो भी चैम्बर जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। किसी भी किस्म के कमर्शियल डॉक्यूमेंट वीज़ा के लिए या आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन जो है वो भी चैम्बर प्रोवाइड कर रहा होता है। अब बात करते हैं कि इसके रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपका सीएनआईसी और उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ और आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न, आपका एफबीआर में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, एनटीएन होना ज़रूरी है और आपकी लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो सेल टैक्स की रिटर्न की कॉपी भी रिक्वायर्ड होती है। और कंपनीज और पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद आपको चैम्बर की मेंबरशिप जो है वो मिल जाती है। ये 1 साल की फ़ीस होती है इसकी, हर साल इसकी रिन्यूअल जो है वो करवानी पड़ती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं या चैम्बर रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं या और कोई टैक्सेशन से रिलेटेड आपकी कोई सर्विसेज लेना चाह रहे हैं या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें हमसे रब्ता भी कर सकते हैं हमारी टीम से। हमारा रब्ता नंबर है 0300 7649271 IRA टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट्स।